गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आपकी हिंदी में अध्याय 9 और इस पाठ का शीर्षक है एक माँ की बेबसी। बेबसी मजबूरी को कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। एक कविता है, कविता के माध्यम से किस तरीके से इसमें एक माँ की मजबूरी को, उसकी बेबसी को दिखाया है, बताया है कवि ने अपने शब्दों में। तो सबसे पहले इसका सारांश पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। चित्र बनने का मतलब है यहाँ पे कि जब हम कविता पढ़ेंगे तो हमें ये इतने लोगों के बारे में इसमें पढ़ने को मिलेगा। आगे कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरते में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक ही चित्र उभरता है तो भी कविता कामयाब है। कहने का मतलब है कि अगर आपको ये कविता पूरी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आए तो आप फिर से पढ़िए, ये कहना चाह रहे हैं पाठ के कवि। क्योंकि एक बार में हम पूरी कविता को नहीं समझ पाते हैं, कहानी भी हम अच्छे से नहीं समझ पाते कि उसमें मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, इस तरीके से बताया है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। देखिए, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर वह आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। देखो, अब हमें पता चल रहा है कि कुछ बच्चे अपनी बात इस तरीके से कह रहे हैं कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से। अदृश्य मतलब होता है जो दिख नहीं सकता है, ऐसे पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, एक रतन नाम का लड़का था जो बोल नहीं सकता था और न जाने किस अदृश्य पड़ोस से खेलने आता था उनके साथ। फिर आगे है, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। यानी कि खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। जैसे एक टूटा खिलौना बाकी खिलौने से अलग दिखता है, ठीक उसी तरीके से वो बच्चा भी उनसे थोड़ा अलग दिखता था। वो बता रहा है कैसे अलग दिखता था। देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा। कह रहे कि हमारी तरीके जैसे हम दिखते थे वैसा ही दिखता था, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था। अजूबा मतलब कुछ अलग तरीके का, कुछ अनोखा जो होता है उसको अजूबा कहते हैं। फिर आगे है, क्योंकि हमसे भिन्न था, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। कह रहे हैं कि हमसे थोड़ा भिन्न था, भिन्न मतलब अलग होना, हमसे थोड़ा अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। घबराहट मतलब थोड़ा डरते हुए चलना या झिझक कर बोलना, इस तरीके से जो होता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा उससे डरते थे, कह रहे हैं। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। कह रहे हैं कि न उसके इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों को हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो छटपटाहट है मतलब अचानक से चलते चलते हाथ पैर हिलाना या कुछ गर्दन हिलाना, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उसको छटपटाहट कहते हैं। तो ये चीज़ें उसमें दिखती थी, कह रहे हैं। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, याद आती रत्न से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो अब कवि कह रहा है, पहले उसने अपने बचपन के दिन बताया कि हम जब ऐसे खेलते थे तो एक लड़का आता था रतन, जो इस तरीके की क्रियाएं करता था, छटपटाता था, बोल नहीं पाता था और कुछ हमसे अलग था, टूटे खिलौने की तरह। फिर कह रहा है अभी, अब जो इस पाठ के कवि हैं वो कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, मतलब अब मैं जैसे बड़ा हो गया हूँ, कुछ अच्छा समझ रहा हूँ, चीज़ों को देख कर समझ जाता हूँ, तो उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते याद आती रतन से अधिक। कह रहे हैं कि मैं उनको समझने लगता हूँ जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे क्या याद आता है, रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती
उसकी बेबसी। तो मेरे को उस रतन से ज़्यादा उसकी माँ की बेबसी मजबूरी नज़र आती है, क्योंकि एक माँ के लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी जब उसका बेटा ऐसा है जो बाकी अन्य बच्चों से असामान्य था, अन्य बच्चों की तरह नहीं था, लेकिन वो खेलने उनके साथ आता था, पर उसकी माँ भी उसके साथ आती थी। तो ये आपका आज का चैप्टर था, एक माँ की बेबसी। एक छोटी सी कविता है, इसके माध्यम से लड़का है छोटा रतन, जो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, उनसे कुछ अलग दिखता है, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ उसकी माँ की मजबूरी और उसकी बेबसी को भी बताया गया है। और इस पाठ के जो कवि हैं कुंवर नारायण जी हैं। थैंक यू।